एक बार अक्ल ने तुझे चाहा था भुलाना, 100 बार जुनून ने तेरी तस्वीर दिखा दी। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं यार, वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है। असल में मैं ये सोच रहा था कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, शोभा आंटी की तो कोई बेटी थी नहीं, फिर ये लड़की कौन है। बादल बात को समझाते हुए बोला, वो रमन अंकल है ना, ये उन्हीं की भतीजी है। गांव से आई है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन भैया बड़ी ही अजीब लड़की है। क्यों, ऐसी क्या अजीब बात है इसमें? बादल ने आश्चर्य से पूछा। भैया इसको यहाँ आए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने आज तक इसकी आवाज़ नहीं सुनी। ये कभी किसी से बात ही नहीं करती। आकाश की बात बादल ने मजाक में ले ली। जरूर गूंगी होगी। नहीं भैया, मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आंटी के घर भी जाता रहता हूँ, ये रहती भी पड़ोस में ही है, लेकिन मैंने इसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। बस हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती है, बस किताबें ही पढ़ती है, किताबें ही देखती है और किताबों के बारे में ही सोचती है। इसे तो अपनी सारी दुनिया इन बेजान किताबों में ही नज़र आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसी लड़की है ये। पढ़ाई से इसका मूड कभी ऑफ ही नहीं होता। वर्षा के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद बादल पूछ ही बैठा, नाम क्या है इसका? वर्षा, आकाश ने सपाट सा जवाब दिया। वर्षा का नाम सुनकर अचानक ही बादल के होठों ने शरारत कर दी। हाउ स्वीट। जी भैया, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बादल ने बात काट दी। बादल इतने दिनों बाद लौटा था। सभी दोस्त उससे मिलने के लिए बेचैन थे। बादल भी आज पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती में डूब गया। इधर बादल के जाने के बाद आकाश को अचानक याद आया कि उसने शाम 5 बजे आकांक्षा को मिलने का वादा किया था और 5 तो यहीं बज गए। आकांक्षा आकाश की क्लास फेलो थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आकाश पहुंचा तो आकांक्षा बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी और आकाश को देखते ही उस पर बरस पड़ी। शुक्र है भला आप आए। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, कुछ पता भी है आपको? मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, आकांक्षा गुस्से से बोली। सॉरी आकांक्षा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि तुम मेरा इंतज़ार